Hello to my YouTube channel. Today I'm going to teach you how you manipulate in Photoshop from this to this. अच्छा जी, तो फर्स्ट स्क्रीन आपके पास ऐसी आएगी नज़र, बिल्कुल ब्लैंक। ऑब्वियसली आपने कुछ बनाया नहीं तो उसमें होगा क्या। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक बैकग्राउंड उठाया है जिसमें हम लोगों ने ये पुरानी ओल्ड रेत लगाई है, क्लाउड लगाया है, थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था इस पर ऑलरेडी पहले से, ये मैंने नहीं लगाया। आपकी मर्ज़ी, आपको कुछ इस पर और इफेक्ट डालना था वो भी डाल सकते थे। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू कर दूँ इस पूरे, अगर मैं आपको ये दिखा दूँ पहले आर्टवर्क है यू को। सो इसमें बेसिकली हमारा बताने का मकसद ये है कि पूरी आर्टवर्क को लेके कि हमने इस पर लाइट्स एंड शेडोज़ किस तरह से किए हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, लाइट्स एंड शेडोज़ किस तरीके से किए हैं। इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बट ये है कि आज जो हम जितना इस पर कर सकते हैं उस पर करेंगे। ये आर्टवर्क कुछ टाइम पहले मैंने बनाया था। मेरा यहाँ बैठने का आने का मकसद इसलिए है, ये है कि बहुत सारे यूथ हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बट मैंने 8 साल जॉब करी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो मैंने कुछ लोग देखे हैं जो कि ऑफिस में होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि सोचते हैं अगर मैं ये कर लूँ, मैंने मीडिया पढ़ लिया, मैं क्या करूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइन करूँ, क्या करूँ, तो वो कुछ नहीं कर पाते, बहुत टाइम तक कुछ नहीं कर पाते। तो अगर आपके पास, अगर आपने इतना सारा पैसा खर्च किया यूनिवर्सिटी में, तो आपको चाहिए कि आप ये बस आसान चीज़ सीखें, अपनी जॉब लगाएं, पैसे कमाएं। कोई टेंशन की बात नहीं है, ईजी सीखने आपका भाई आपके साथ है, सब बताएगा जॉब किस तरह लगती है, पैसे किस तरह कमाए जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ स्लो डाउन होकर हो जाएगी। खैर, हम इसको स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें यहाँ पर गाड़ी लगाई है। स्टिल वही वाली बात मैं आपको समझा दूँ कि हमारे जो सन की जो सूरज की रोशनी है वो राइट से पड़ रही है, ठीक है। तो जब सूरज की रोशनी राइट से पड़ेगी, ये राइट से पड़ रही है, मेरे भी फेस पे अभी देखें राइट से ही रोशनी आ रही है, तो लेफ़्ट पे हार्ड शेडो बन रहा है। अगर सूरज की रोशनी यहाँ है तो यहाँ पर से आपको शेडो हार्श मिल रहा होगा, ठीक है। ये होगी बात। उसके बाद यहाँ पर भी यही हो रहा है कि राइट से शेडो आ रहा है और लाइट आ रही है, और लेफ़्ट पे शेडो गिर रहा है, सॉरी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें हल्की सी हेज़ लगा दी। हेज़ क्यों लगाई? क्योंकि हम चाहते थे कि जो हमारा जो गाड़ी है, जो बैकग्राउंड है, वो पीछे की तरफ रहे, बहुत इनटू द फेस ना हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने इस पर एक और गाड़ी लगा दी, ये वाली। इस पर ये शेडो हमने क्रिएट किया है, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम लोगों ने इस पर एक सन लगाया है, सूरज की रोशनी, जो कि मैंने आपको बड़ी फेक बना के दिखाई है। उसको मैं बंद कर दूँ, एक सेकंड दीजिएगा, ये बंद हो गई जी। अच्छा जी, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इस पर एक लगाया है बन। अब वो तो बैठा बैठाया आ गया, शेडोज़ लगे हुए थे उस पर ऑलरेडी पहले से। अगर आप सिर्फ इसको इस तरह से दिखाएं तो ये ऑफ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप इस पर हल्का सा शेडो क्रिएट करें और इस पर और शेडो क्रिएट करें तो ये बिल्कुल लगेगा कि ये इसी आपकी एक पिक्चर का हिस्सा है, पिक्चर का पार्ट है। मैनिपुलेशन, पोस्टर डिज़ाइन, जितनी भी चीज़ें आप फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे, जितनी भी पेंटिंग, कुछ भी XYZ, जितने भी आर्ट का सामान, जितना भी आप करेंगे, आपको ये फिनोमिना ज़रूर आना चाहिए, पता होना चाहिए कि लाइट सोर्स कहाँ से आ रही है, तो डार्क कितना बनेगा, वो सही कितना होगा, लाइट कितना होगा, हार्श कितना होगा। अगर आपने ये अच्छा किया तो इवन आपके पोर्ट्रेट भी अच्छे बनेंगे। अगर आप आर्टिस्ट हैं, ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करना जानते हैं, तो आपके पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छे बन सकते हैं इसी फिनोमिना को लेते हुए। उसके बाद हमने इस पर यहाँ पर एक बैम्बू लगाया है, एक स्प्रिंग लगाया है, एक काउच लगाया है। बहुत ही ओल्ड विंटेज सा फील है इस पूरे आर्टवर्क का। टॉन की हुई है मैंने चीज़ें बड़ी जगह से, इसको यहाँ से स्क्यू किया हुआ है, मतलब मोड़ा हुआ एक तरह से कह लें आप। यहाँ से फाड़ी हुई है, इसको फाड़ा हुआ है, टॉन किया हुआ है, हर जगह हर चीज़ फटी हुई है। उसके बाद फिर ये 3 टायर हैं बहुत गंदगी से भरे हुए, इसमें भी बहुत डिटेल काम हुआ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा काम। बट मैं अगर बहुत डिटेल करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये पूरा वीडियो, सो हम इस पर नहीं जाते। बट इसमें यहाँ पर 3 टायर्स हैं, एक हमने लड़की बिठाई। ये मास्क की हुई है, मैं आपको बता दूंगा क्यों मास्क करी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सामान पड़ा था पहले। यहाँ पर हमारा शेडो गिरा हुआ है लेफ़्ट साइड पे एग्जैक्ट। फिर से वही वाली बात, अभी ये मास्क कैसे हुआ हुआ है, ये कैसे हुआ हुआ है, इस पर इतना मत जाएँ। इस आर्ट वर्क की खूबसूरती आप इस चीज़ से देखें कि शेडो लाइट से आप कितनी अच्छी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमने इस पर वही चीज़ लगा दी जिसमें आपको बताया था कि
टॉवल्स आएंगे यहाँ पर, टॉवल आ गए, उसका शेडो आ गया, उसका शेडो नीचे गिरा हुआ आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक और स्प्रिंग लगा दिया, लेफ़्ट साइड शेडो गिरा के राइट साइड पे वो करके। ये एक परिंदों से भरा हुआ एक तार का एक वो है जो कराची में बहुत जगह आप देखते होंगे, यहाँ पर आपको तारें दिखती हैं। इसमें मैंने 3 कबूतर बिठा दिए हैं, ठीक है जी, जो उड़ सकते हैं कभी भी, कबूतर उड़ जाते हैं लोगों के। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक बंदा खड़ा किया है जिसका शेडो लेफ़्ट साइड पे गिर रहा है, ये रहा उसका शेडो, ठीक है जी। अगर हम ये नहीं गिराते तो फिर से ये रियलिज़म पे नहीं लगता, रियल नहीं लगता। मैं आपको बताऊंगा कि एंड में आर्ट वर्क ये क्या बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, समझा दूंगा आपको मैं। इसके बाद हम लोगों ने जनरेटर लगाया है, उस पर एक टॉर्न सी हम लोगों ने एक टॉर्न शर्ट लगाई है जिसको यहाँ से स्क्यू कर दिया, हवा चल रही थी तो वो थोड़ा सा मुड़ गई है, सही है जी। इसमें हम लोगों ने फिर से ये एक एंटीना टाइप लगाया है जो बिजली का होता है, यहाँ पर तारे मोस्टली आपने देखा होगा पाकिस्तान में तो कपड़े लटक रहे होते हैं इस पर, लोगों के उड़ के गिर गए होते हैं, तो ये वही दिमाग में मेरे चल रहा था, मैंने वो यहाँ पर बना दिया। ये रस्सी अलग है यहाँ पर से अलग। उसके बाद अगर हम आते हैं तो हम लोग इस पर बुक्स रख दी हैं फिर, ठीक है जी। बुक्स के बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक लड़की टांग दी है, लड़की जो है बहुत खुश है, हैप्पी है, वो जीना चाहती है इस आर्ट वर्क के साथ, ये कह लें आप, ठीक है जी। ये वो है जो मेरे दिमाग में चल रहा था, जो मेरे माइंड में था, दिमाग में था, वो मैं करता गया, उसके शेडोज़ अच्छे करता गया, ऑटोमेटिकली चीज़ अच्छी बनती गई। अगर आप अभी देखें तो ये चीज़ आप देखें सामने, मतलब आपको ऑब्वियसली पता चल रहा होगा कि हवा में चीज़ नहीं लग रही, कुछ समझ में आ रहा है यार, अच्छा कोई चीज़ स्टैक हुई हुई है एक के ऊपर एक। उसके बाद हमने यहाँ पर घर बनाया। उसके बाद ये क्या चीज़ खुली है, रेडियो। तो बेसिकली ये रेडियो यहाँ पर खुला है, ये वाला रेडियो। ये शेडो मैं उस टाइम पहले समझाने के लिए कर रहा था तो हटा दें। ये सेम चीज़ है, 2 रेडियोस पड़े हैं, लेफ़्ट साइड पे शेडो गिरा हुआ है, लेफ़्ट साइड पे शेडो गिरा हुआ है। अगर इस शेडो को आप यहाँ से यहाँ कर देंगे तो डजंट मेक सेंस, क्योंकि आपका जो सूरज है वो राइट से पड़ रहा है, शेडो लेफ़्ट पे आना चाहिए। ये फिनोमेना है इस तरह का टेढ़ा, ये अगर सूरज यहाँ है तो शेडो यहाँ है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं शेडो को, थोड़ा जूम बैक कर लें, ऊपर आ जाएं। उसके बाद रेडियो के बाद हम लोगों ने रिम्स लगाए हैं, यहाँ पर कुछ रिम्स 3 लगाए हैं स्टैक करके, 1 2 3। सेम चीज़, शेडोज़ गिर रहे हैं लेफ़्ट पे, शेडोज़ गिर रहे हैं लेफ़्ट पे, शेडो गिर रहा है लेफ़्ट पे लड़की के ऊपर पूरा। लड़की के ऊपर रिम क्यों है ये आपको बताना चाहिए, मुझे ये पता नहीं क्यों लगाए हैं, बट ये जो चीज़ दिमाग में है वो कर रहे हैं। बेसिकली इसको शोलिज़म आर्ट बोलते हैं। जो आप देखें बहुत बड़ा सा पानी, आप उसमें चाहते हैं कि ये यहाँ पर कश्ती है, कश्ती ना हो, कश्ती की जगह एक जूता हो, बूट हो, बूट मेरा ही शूज़ हो। क्या आप घर पे फोटोग्राफी करें एक जूते की, एक बड़े से पानी की पिक्चर खींचें, दोनों को मैनिपुलेट करें, वो आर्ट आपका आर्ट हो गया। ये आपकी अपनी चीज़ है, आपके दिमाग की चीज़ है, आपने सोच ही बना दी। सो इट्स बेसिकली दिस फाइन आर्ट्स कह लें आप इसको, फाइन आर्ट्स वाले बच्चे कर रहे होते हैं ये। उसके बाद इस पर हमने एक रेडियो लगा दिया लेफ़्ट साइड पे शेडो गिरा के, ठीक है जी। इसके बाद हमने छोटी सी यहाँ पे बिल्ली बिठाई है, ये जितना आप डिटेल करेंगे चीज़ों को उतनी चीज़ आपकी अच्छी लगेगी, उतनी चीज़ आपकी ज़्यादा फील में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने यहाँ पे 2 टॉर्न कपड़े टंगा दिए हैं। एक कपड़ा हमारा ये रहा जो कि हमने फाड़ फूड़ दिया और लगा दिया, और एक कपड़ा हमारा ये रहा जो बिल्ली के पास लगा हुआ है, ठीक है। ये वही सेम कपड़ा है जो यहाँ पर लगा हुआ था, वही हमने वहाँ लगा दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे फ़ील लग रहा था, मुझे फ़ील आ रहा था कि वहाँ भी जगह होना चाहिए, वो जगह स्पेस थोड़ी खाली हो रही थी मेरे हिसाब से, ठीक है। जब आप बनाएंगे तो क्या पता आप नहीं डालना, उसकी जगह कुछ और टांग देगा वहाँ पर, जूते टांग सकते हैं आप वहाँ पर, मे भी आई नो टॉयलेट टिश्यू पेपर जो होता है वो पूरे घर पे अगर बंदा होता तो इट कैन बी अमेजिंग। यस, हम करेंगे नेक्स्ट टाइम वो। उसके बाद एक टॉर्न क्लॉथ और आ गया, वो नीचे आया यहाँ पर, वो सॉरी खाना भूल गया, ये जनरेटर के पास हमने लगाया था क्योंकि ये जगह मुझे लगा था थोड़ी खाली है, तो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, सही है। ये टाइम टू टाइम आप देखते रहेंगे जब अपने आर्ट वर्क को ना आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से किसी की भी जहन में नहीं आता। ऑब्वियसली अगर हमने पहले स्केच किया है पूरा, थोड़ा बहुत मैंने स्केच किया था इसको, बट आहिस्ता जैसे मैं देखता गया कि अच्छा यार ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, उसको मैं एडिशन सब्ट्रैक्ट करता गया बाद में आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है जी। यहाँ हमने 2 बैलून लगाए, गोल्ड बैलून लगा दिए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर वायर्स ऐड करी हैं, और ये रही हमारी वायर्स, इस पर हमने कबूतर बिठा दिया, और ठीक है जी। इसके बाद हमने फुटबॉल ऐड करी है, नीचे की तरफ फुटबॉल, वही वाली बात सेम, पहले मैंने आर्ट वर्क को बना लिया था बट मुझे नीचे की थोड़ी खाली लग रही थी, तो फिर मैंने बाद में फुटबॉल ऐड कर दी विद दिस शेडो, जो कि
यहाँ पर गिर रहा है लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि सूरज राइट पे है। सेम बात, स्टिल सेम चीज़, जितना आप इसको करते रहेंगे, जितना आप इसको प्रैक्टिस में लाते रहेंगे कि शेडो कैसे गिराना है, शेडो कहाँ गिराना है, उतनी आपकी चीज़ रियल लगना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बहुत ही अमेजिंग सा एक सांप है यहाँ पर, जो कि हमने स्क्यू करके, सांप आधा था, हमने इसको आधा और बनाया, उसकी दुम बनाई और पूरा इसको स्टैक कर दिया इस घर के अंदर, इंडल्ज कर दिया। ये उसका शेडो है। अगर शेडो ना डालते तो भी काइंड ऑफ ठीक लग रहा है, बट शेडो की वजह से ज़रा और आप कह लें कि उसमें जान आ गई, मज़ा आ गया। सही है। एक छोटा सा स्क्रू है ये वही वाली बात कि हम ये देखें, छोटा सा स्क्रू ये क्यों लगाया गया पता नहीं, क्योंकि टायर फाड़ने की वजह से स्क्रू लगाया था, क्योंकि टायर जो थे नीचे वो टॉर्न हुए थे, फटे हुए थे, तो उसमें स्क्रू घुसा तो वो टायर फट गया। हर चीज़ में अगर आप थोड़ा डिटेल देंगे ना, हल्की हल्की, तो मज़ा आना शुरू हो जाएगा आपके आर्ट वर्क के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने ग्रीन बॉल्स, ये रही नीचे ग्रीन बॉल्स लगा दी हैं। ये रही भाई आपके तीनों ग्रीन बॉल्स, मैंने सबको मर्ज कर दिया है क्योंकि बहुत बड़ी हैवी फाइल हो गई थी मुझसे ये। इसके बाद हमने यहाँ पर एक बल्ला लगा दिया, बैट जिसे बोलते हैं आप। अभी पाकिस्तान का मैच भी था तो हाँ या खैर, बट स्टिल हम पाकिस्तान के साथ ही हैं। उसके बाद हमने सोफ़ा टॉर्न किया है। ये बड़ी मज़े की चीज़ें देखिएगा, जहाँ सोफ़ा फटा हुआ था ना, वहाँ पर मैंने एक कपड़े का पीस लगा दिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको डिटेल करता हूँ, क्यों मैं आपको बार बार घर की एग्जांपल और इस तरह की एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में चीज़ें देखी होंगी ना, आपको पता होगा कि अच्छा यार, अगर कोई चीज़ फट जाती है तो वहाँ पर अम्मी लोग जो होते हैं वो चीज़ों को सी देते हैं, एक कपड़े के साथ सी देते हैं। तो अगर मैंने ये चीज़ नहीं देखी होगी ज़िंदगी में कभी, मुझे पता नहीं होगा फटने के बाद कुछ चीज़ सीनी है, सिलने की चीज़ भी है, तो आपको नहीं आइडिया नहीं होगा कि अच्छा यार यहाँ पर कपड़ा लगना चाहिए था। मुझे आइडिया था कि आज कोई चीज़ फट गई है तो यहाँ पर कपड़ा लगा देता हूँ, बड़ा विंटेज सा, उसको काट पीट के ज़रा सा लगे, ताकि कि वो जो फटी हुई चीज़ थी बट मैंने जोड़ने की ट्राई करी है। स्टिल वही वाली बात, फिर बात कि अगर आप कोई मॉडर्न से डिज़ाइन कर रहे हैं उस पर ये सब नहीं करेगा, फाड़ फूड़ मत दिएगा। ये बहुत विंटेज ओल्ड रेट्रो सा डिज़ाइन है, इसलिए मैंने गाड़ियाँ भी पुरानी, स्प्रिंग पुराना, फटे हुए कपड़े रखे हैं। ये फटा हुआ कपड़ा अंदर कैसे लग रहा है कि अंदर घुसा हुआ है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। या ये डिटेल चीज़ें हैं, ये सब बाद में करूँगा, अभी सिर्फ शेडो लाइट समझें बस। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना हसीन आर्ट वर्क बना है। इसके बाद ये मैं हूँ फोटोग्राफ़र जो एक फैसिनेट हो रहा हूँ, एक सांप से पिक्चर खींच रहा हूँ, जिसके रिंग मैं नहीं हुई है, बट कोई फोटोग्राफ़र बंदा है जो कि फैसिनेट हो रहा है इस चीज़ के ऊपर से। उसके बाद हम लोगों ने इस घर को लिट कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एडम्स फैमिली का घर है, तो उसको हमने उसकी रोशनियाँ कर दी उसके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ बत्तख लगाई है नीचे। फिर वही वाली बात कि बाद में बत्तख क्यों आई, क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि बत्तख लगानी चाहिए और एक चिकन लगानी चाहिए। ये छोटी सी बत्तख, छोटी सी चिकन। ठीक है जी। ये दो आ गए यहाँ पर। उसके बाद ऑल आप कह लें टूल बक्सा मेरे घर में पड़ा होता है, उसको मैं देखता था हमेशा यार। उसमें ब्रश भी होता है, एक घर पे पेंट करने वाला, हथौड़ी पड़ी होती है, कुर्सी पड़ी हुई है मेरे पीछे कारखाने में, पीछे वाले रेस्ट रूम स्टोर रूम में। सो वो मैंने यहाँ पर लगा दी, शाखें निकाल दी, क्योंकि बड़ा विंटेज ओल्ड डस्टी सा फील आ रहा था मुझे यहाँ पर। ठीक है जी। पत्थर पे पत्थर रख के मैंने उसको यहाँ पर पत्थर पे पत्थर रख के जोड़ दिया भाई, रुकी हुई है वो चीज़ उस वजह से। ठीक है। ये पूरी चीज़ का मैं आपको ट्यूटोरियल दे दूँगा एक अलग से, अगर आप चाहते हैं तो। अगर समझ में आ गई तो कोई बात नहीं, चाहते तो मैं दे दूँगा। फाइनल आर्टवर्क ये रहा, लेकिन फाइनल आर्टवर्क से पहले हम ट्रीज़, सॉरी मेरा पीसी स्लो है, ये रहे मेरे ट्रीज़ सारे। अच्छा जी। ट्रीज़ लगाने का मकसद क्या था, ऐसे आर्टवर्क भी अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं था। पहले मैंने ऐसे ही बनाया था, बट बाद में टाइम टू टाइम मैं 2-3 घंटे बाद जब थोड़ा सा देखा उसको, मैंने कहा यार थोड़ा खाली फील हो रहा है। मैंने इससे फिर ट्रीज़ ऐड करना स्टार्ट किए। पहले थोड़े ऐड किए, ऑब्वियसली मुझे लगा समझ में नहीं आया, अभी भी थोड़े कम है, मैं और ऐड करता गया, और पूरे मैंने एक तरह से ऑल ओवर द अराउंड इस पूरे आर्ट वर्क के बना दिए। वो क्यों बनाए मैं आपको समझा देता हूँ कि चले इसी से ही मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्यों बनाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे आर्ट वर्क पे नज़र जाए। और नज़र कैसे जाएगी, लीडिंग लाइन की वजह से। लीडिंग लाइन क्या होती है, ये होती है कि अभी जो भी क्लाइंट, कस्टमर, कंज्यूमर, जो भी आपका बंदा है, जिसको आप ये मंजन बेच रहे हैं अपना ये वाला सारा, कि मैंने ये बनाया है बहुत अच्छा है, जिसको आपको बनाने के बाद थोड़ा डिस्क्राइब भी करना होता है, बयान भी करना होता है कि यार ये मेरी चीज़ है, आप देखें और ख़रीद लें। ठीक है। तो उसको बताना होगा आपको, मतलब कि बताना क्या होगा, ये देख के समझ में आ रहा है यार कि कोई देखेगा ना तो सबसे पहले उसकी नज़र इसी पे जाएगी, क्योंकि ऑल अराउंड जो है वो ट्रीज़ आ गए हैं और मेरी नज़र अब सबसे पहले इसी पे आ रही है। उसके बाद जो है हम लोगों ने इस पे हल्का सा थोड़ा बहुत एक
फाइनल रीटच कह रहे हैं आप आखिर में वो, ये मैं इसकी पूरी क्लास एक बाद में बना दूंगा कि रीटच किस तरह करते हैं पूरी आर्ट वर्क को। देखिए उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क आ गया, किस तरीके से पहले था और किस तरीके से अब ये हो गया कलर ग्रेड के बाद। ठीक है जी, कलर ग्रेड क्या होता है आपकी, जिसको और इंडच कर देता है। मैनिपुलेशन का मतलब ही यही है कि आप जितना ज़्यादा चीज़ को रियलिस्टिक दिखाएंगे उतनी आपकी चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, अच्छी लगेगी। सो ये पूरा एक आर्ट वर्क था जिसे आप कह लें कि शोरिज़म आर्ट वर्क, जिसकी वजह जो मैंने आपको वजूहत बताई हैं, जिसकी कि आप जो भी आप कर रहे हैं ज़िंदगी में, आप जो भी देख रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, आप उसके बारे में बना सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट आर्ट वर्क भी होगा इस तरीके से ही होगा, स्टैक के ऊपर ही होगा, और वो भी मेरे थॉट प्रोसेस के ऊपर होगा कि मैंने जो सोचा है मैंने वो बना दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर छोटे से लैंप लगाए हैं। लैंप का भी छोटा सा मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि वो लेट किस तरह हो रहे हैं। पहले हमने एक लैंप लगाए तीनों के बाद हम लोगों ने छोटे लगाए हैं, बहुत बड़े नहीं लगाए। पहले मैंने बड़े किए हुए थे उसको, बट वो जगह जगह फ्रेम से आउट हो रहे हैं थोड़ा सा, इसका मैंने छोटे कर दिया उसको। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों ने तीनों में लाइट लिट करी है, तीनों को मैंने खोल दिया। और उसके बाद आप ये देखें एक लाइट सोर्स, स्टिल वही वाली बात कि मैंने पूरे इस आर्ट वर्क में लाइट समझाने की ट्राई करी है, शेडो समझाने की ट्राई करी है। तो अगर आप ये नहीं करते इस जगह पे, ये जो कह लें आप ये जगह है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और अगर हम करने की ट्राई करें, इसको थोड़ा और लेट करने की ट्राई करें, तो हम और भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट मेक श्योर कि आप उस चीज़ को ऐसा रखो कि वो रियलिस्टिक फील ही आए, ऐसा ना हो कि वो फेक लगे। थोड़ा मिटा देते हैं इसको। ठीक है जी, मिट गया। तो यहाँ पर इस लैंप की लाइट पड़ रही है, अमेजिंग, ज़बरदस्त, क्या बात है, अच्छा लग रहा है। तो इस आर्ट वर्क के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, एक दावे से बोल रहा हूँ कि अगर आपने इस तरह की चीज़ बना ली, और चीज़ें इस तरह की बना ली, पोस्टर्स बना लिए, अगर आपने ये चीज़ सीख ली, समझ ली कि अच्छा यार पिक्चर को इंडल्ज किस तरह करते हैं, चीज़ों को जोड़ते किस तरह हैं, वो चीज़ रियल किस तरह लगती है, आपकी जॉब पक्की, आप स्टूडेंट हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, आप दुनिया के जिस भी कोने में हैं, आप घर बैठ के भी कमा सकते हैं। फाइवर है, यूट्यूब कमाने की जगह है, अपवर्क है, शटर स्टॉक है, आप वहाँ पर अपनी चीज़ें डाल के लगाएं। NFTs हैं, NFT करें, इस आर्ट वर्क को आप NFT कर दें, क्या पता आपकी लक लग जाए, आप अरबपति हो जाएं इंशाल्लाह ताला। सो कोई डरने वरने की बात नहीं है कि ये इतना मुश्किल सी चीज़ लग रही है आपको कि इतना बड़ा सा बन गया ये बहुत डिटेल्ड है। आहिस्ता समझा दूंगा मैं आपको चीज़ों के बारे में। अगर नहीं पता मुझे प्लीज़ बता देगा, DM कर देगा, कमेंट कर देगा इसके नीचे कि क्या चीज़ एग्जैक्टली समझ नहीं आई है, क्या चीज़ और डिटेल करनी है किसी चीज़ के बारे में, क्या पता इसी पे हम एक और वीडियो बना लें, इसको स्टेप बाय स्टेप और तोड़ के कि पहले सांप किस तरह लगाया, फिर सांप की जल्द किस तरह बनाई है, लाइट किस तरह ग्लो किए हैं, ऊपर शाखें किस तरह ग्लो करी हैं, शेडो किस तरह किए हैं। अभी आखिर एट द एंड मैं आपको पूरा फिर से वही समझा रहा हूँ कि ये हमारा लाइट का सोर्स आया है, सारा लाइट जहाँ से पड़ रही है, और ये हमारा डार्क शेडो वाला एरिया है, ये सब शेडो है और ये सब लाइट है। ठीक है जी, जहाँ से लाइट पड़ रही है उसके अपोजिट शेडो, दैट्स इट। ये थी हमारी आज की क्लास। दिस इज़ हम्माद, थैंक यू सो मच।